एक साल में ईस्टर के लिए अपने घर जा रही थी जब मेरी एक ऐसे इंसान से मुठभेड़ हुई जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने सबसे पहले उसे अपने लेओवर के दौरान देखा। उस वक्त तक आधी रात हो चुकी थी क्योंकि मैं ऐसे टाइम पर यात्रा कर रही थी जिसमें मुझे सोने का ज्यादा वक्त नहीं मिला था। मैं 3 घंटे तक अपनी दूसरी फ्लाइट के लिए एक एयरपोर्ट पर इंतजार करती रही। ये पहली बार था जब मैं यहाँ आ रही थी। उस समय ज्यादा फ्लाइट्स की उड़ान ना होने की वजह से वो जगह हद से ज्यादा खाली और शांत थी। मैं उम्मीद कर रही थी कि अपनी अगली फ्लाइट से पहले कुछ देर तक सो सकूं। मेरी बाएं ओर एक कपल था जो अपने आप में व्यस्त था और मेरी दाएं ओर एक लड़का सो रहा था। दोनों मेरे से कोई भी मुझे परेशान करने वाला नहीं था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि कोई पास आ रहा है। मैंने एक आंख खोल कर देखा कि एक आदमी सामने से आ रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि मुझे पता ना चले। मैं उसे देखकर सहम गई और वो आगे बढ़ता रहा। पकड़े जाने पर वो मुस्कुरा रहा था। उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे और मोटी गंदी परत के लिपटे हुए थे। उसकी मोटी नाक टूटी हुई थी और उसके आसपास फोड़े थे। यहाँ तक कि उसके बाकी चेहरे पर भी दाने निकले हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे जिनमें बहुत ज्यादा तेल लगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने 5वें वर्ष में जाकर अपना स्कूल खत्म किया होगा। कुछ ही देर में वो मेरे काफी करीब आ गया। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इस तरह मुझ पर चिल्लाओ मत। मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम इतनी देर से मुझ पर चढ़ रहे हो जैसे कि तुम मेरा बैग चुराना चाहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस तरह का लड़का हूं, है ना? मैं उसकी ये बात सुनकर इतनी हैरान थी कि मैं उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाई। उसने इस चीज का फायदा उठाया और मेरे पास आकर बैठ गया। एक्सक्यूज मी, क्या मैंने तुम्हें मेरे साथ बैठने की इजाजत दी है? कारण की तरह बर्ताव मत करो। वैसे सच कहूं तो इन पजामाज में तुम स्टेसी जैसी लगती हो ज्यादा। मेरी पैंट्स की तरफ मत देखो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम भी बॉस्टन जा रही हो। लेकिन ये एक बेकार सवाल है ना? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम बॉस्टन जाने वाली फ्लाइट का इंतजार क्यों कर रही होती? मुझे अकेला छोड़ दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करूं, समझे? तुम्हारे पास कोई पेपर स्प्रे नहीं है। फ्लाइट में बैठने से पहले चेकिंग में वो निकलवा लिया गया था, याद है? बल्कि तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, डार्लिंग। अचानक मेरे चेहरा फीका पड़ गया। इसे ये सब कैसे पता? मैं सोचती रही। शायद पिछले एयरपोर्ट में वो सिक्योरिटी लाइन में मेरे पीछे ही था और उसका मतलब ये है कि वो तब से मेरा पीछा कर रहा है और मुझे देख रहा है। और तब मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने दाएं तरफ सो रहे लड़के को उठाऊं और उसकी मदद लूं। क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? बेब, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। क्या? कौन? ओह कम ऑन मैन, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरी बीवी से बात कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, घटिया आदमी। शुक्र है कि उस आदमी ने आगे से कुछ नहीं कहा और निराश होकर वहां से चला गया। मैंने आज से पहले उस लड़के से कभी बात नहीं की थी, लेकिन मैं ये जानकर खुश थी कि उसने परिस्थिति देखकर उसे संभाल लिया और मेरी मदद की। मैंने उससे मेरी मदद करने और कुछ पल के लिए मेरे पति बनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया और उसे वापस सोने दिया। हालांकि उसके बाद भी मैं आराम से बैठ नहीं पाई और ना ही सो पाई। मैं देख सकती थी कि वो बदसूरत आदमी मुझे दूसरे गेट से खड़े होकर घूर रहा था। मैं बस उम्मीद कर रही थी कि वो मेरी वाली फ्लाइट में ना हो। लेकिन मेरी हर प्रार्थना के बावजूद जब हमने बोर्डिंग के लिए बुलाया गया तो वो मेरी ही लाइन में आकर खड़ा हो गया। मैंने एक लंबी चैन की सांस ली जब मुझे मालूम पड़ा कि उसकी सीट पर इस सीट से कुछ 10 रो आगे थी, वरना पूरे रास्ते वो मेरी गर्दन के पीछे आंखें बरसाता रहता और मुझे परेशान करता रहता। उस वक्त रात के करीब 3 बजे थे जब हमारी फ्लाइट ने उड़ान भरी और तब तक मैं बहुत थक चुकी थी। हवा में कुछ मिनट तक रहने के बाद जब मैं आखिरकार आराम महसूस करने लगी तो मुझे नींद आ गई। मैं पूरी फ्लाइट में सोती रही। मेरी नींद फ्लाइट लैंड होने से कुछ मिनट पहले ही खुली, वो भी तब जब हमें खाने और बाकी चीजों के लिए उठाया गया। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा कि वही घटिया आदमी मुझसे कुछ इंच की दूरी पर मेरे सामने बैठा था। मैं डर के मारे उछल पड़ी और मेरी सांसें फूल गई। क्या दिक्कत है तुम्हारी? तुम कब से यहाँ बैठे हुए हो? ज्यादा देर से नहीं, बस कुछ ही घंटों से। तुम्हारा मतलब है कि तुम पूरी फ्लाइट से यही हो? तुम मेरा पीछा क्यों छोड़ नहीं देते? मैंने फौरन बटन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ताकि मैं फ्लाइट अटेंडेंट को बुला सकूं, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे कर दिया। जैसे ही मेरी नजर तुम पर पड़ी मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें जो भी चाहिए प्लीज मुझे बताओ, मैं लेकर आता। जाहिर सी बात है कि तुम्हारा पति किसी काम का नहीं है। मैंने उसकी बात सुनकर उसे जोर का थप्पड़ मारा। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। बदकिस्मती से उसने इस चीज को भी बहुत मजे से लिया, जिसकी उम्मीद मैंने नहीं की। तो तुम्हारे अंदर थोड़ा बॉस्टन का असर जरूर है।
मुझे अच्छा लगा। क्यों ना वहां पहुंचने के बाद किसी दिन मैं तुम्हें अपना पसंदीदा बार दिखाऊं। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। तुम्हें कैब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चिल्लाने की वजह से आखिरकार वहां एक फ्लाइट अटेंडेंट आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, प्लीज जाइए। ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। इसे अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहिए, या मुझे नहीं पता, कुछ भी करिए, बस इसे मुझसे दूर कीजिए। सर, मुझे आपको आपकी सीट पर वापस जाने के लिए कहना होगा। आपकी सीट तो तीसरी रो में है ना? ओ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। वैसे ये मेरी बीवी है। ये झूठ बोल रहा है। प्लीज, आपको मेरी बात सुननी होगी। मैंने उस फ्लाइट अटेंडेंट को सब कुछ बता दिया और शुक्र है उसने मेरी बात को सीरियसली लिया। कहीं वो फ्लाइट के बाद भी मेरा पीछा ना करे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ एक सिक्योरिटी को भेजा जब तक मैं एयरपोर्ट से निकल नहीं गई। मैंने उसे हजारों बार शुक्रिया कहा, लेकिन मुझे तब तक चैन नहीं आया जब तक मेरा भाई मुझे लेने नहीं आ गया। मैं आपका कैप्टन बात कर रहा हूं। पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। क्या वाइन लेना चाहेंगे सर? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। क्या यात्रा आरामदायक है? मैं सोच रहा था कि क्या आपके पास कोई और सीट है? आज आपका दिन बहुत अच्छा है सर। हमें अभी पता चला है कि आगे की एक सीट खाली है। अगर आप चाहे तो मुझे कुछ भी चलेगा। प्लीज मेरे साथ आइए। ये भी कुछ खास नहीं है। माफ कीजिए सर, हमारे पास यही है। ठीक है। मैम, हेलो मैम। मैम, क्या, कहाँ, कौन? हे भगवान, क्या तुम इस खूबसूरत बूढ़ी औरत को मारना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस अपनी सीट पर बैठना चाहता हूँ। क्या तुम्हें किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है? मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियां इतनी बेकार हो गई हैं कि आदमियों ने उनकी इज्जत करना ही बंद कर दिया। बस बहुत हो गया। मेरे रास्ते से हटो ताकि मैं बैठ सकूं। मुझे उस मोटे के साथ ही बैठे रहना चाहिए था। कम से कम वो इस बुढ़िया की तरह डरावना तो नहीं था। खैर, बस 5 घंटों की बात है। मुझे सोकर निकाल देने चाहिए। ये क्या बकवास है? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया डियर? तुम मुझसे दूर रहो, समझी? मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। मेरे अंदर मन ने तुमसे कुछ कहने को कहा है। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। क्या? हाँ, तुम एक बेहद सुंदर शव बनोगे। ओह सर, सर, क्या आप ठीक हैं? क्या बीमार हैं? क्या कोई डॉक्टर की जरूरत है? कहाँ? वो औरत कहाँ गई? कौन सी औरत सर? वही जो यहाँ बैठी हुई थी जब तुमने मेरी सीट बदली। माफ कीजिए, लेकिन शायद आपको कोई गलती लगी है। आप शुरू से यहीं बैठे हैं। ये आप ही की सीट है। क्या ये मेरी सीट है? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? सर, अगर आपको डॉक्टर की जरूरत है तो हम नहीं, मैं ठीक हूँ। लैंड होने में कितना वक्त है? ज्यादा वक्त नहीं है सर। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेल दबा दीजिएगा। तो ठीक है, मैं तुम सबसे तुम्हारे घर पर मिलता हूँ। बात को मत बताना, मैं उन्हें सरप्राइज। एक मिनट, क्या वाकई सच है या फिर मैं अभी तक सपना देख रहा हूं? वो मैं पक्का सपना तो नहीं देख रहा। ये मुझे ऐसी क्यों घूर रही है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, आपका पता? क्या आपको कैब करनी है? हाँ हाँ हाँ। क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। मैं यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, फिर मैं पढ़ाई के लिए चला गया। ये शहर जरा सा भी नहीं बदला। हो सकता है, लेकिन अब ये पहले की तरह सुरक्षित नहीं रहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं, बस आजकल कुछ अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। मुझे ये तक भी नहीं पता कि ये सच है या नहीं। क्या है अफवाहें? नाचती हुई औरत के बारे में। माफ करना, क्या? हमें रात के इस समय उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? कौन है वैसे? कुछ लोगों ने उसे रात के वक्त सड़कों पर देखा है। वो अपनी पीठ नीचे करके नाचती है, उसके हाथ हवा में रहते हैं और वो अपने पैर एक जगह से दूसरी जगह हिलाती है। किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है, क्योंकि जब भी वो उनका पीछा करती है तो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। क्या बकवास है? चलो गाड़ी चलाओ, मुझे यहाँ वक्त से पहुंचना है। जैसा आप कहें। शुक्रिया। इस शहर का कुछ नहीं हो सकता और ना ही यहाँ के लोगों का। बेवकूफ कहेंगे। नाचने वाली औरत, बकवास। ये क्या? ये से नाच की रही है?
क्या ये सच में हो रहा है या मुझे सिर्फ वहम हो रहा है? ये अभी वहीं थी, है ना? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो?